थोड़ा बताइए अपने बारे में, और वशीकरण कैसे पॉसिबल हो पाता है वो थोड़ा समझाइए दर्शकों को। कभी भी बहुत सारे लोग वशीकरण के बारे में बहुत गलत जानकारी है जी। सिर्फ वशीकरण ऐसा मंत्र बोलने से हो जाएगा, या कोई एक तबीज़ देने से हो जाएगा, या कोई एक टोटका करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले विश्वास होना चाहिए। जो वशीकरण करवाना चाहता है उनको विश्वास होना चाहिए। ठीक है जी। जब आप वशीकरण कराते हैं तो आप वो साइंस बेस्ड होता है या तंत्र मंत्र बेस्ड होता है? दोनों होता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि विज्ञान का भी इस्तेमाल करते हैं आप और तंत्र मंत्र का भी इस्तेमाल करते हैं। आप अपने नाम के साथ तांत्रिक लिखते हैं, आप खुद को अघोरी भी कहते हैं। 100% जी। 100%। थोड़ा बताइए, अघोरी विद्या आपने कब से सीखनी शुरू की? कैसे आप अघोरी बने? थोड़ी जानकारी दीजिए अपने बारे में। मेरा जो नाम है वो मैं पैदा होने से पहले ही नाम रखा गया था अमरनाथ। अमरनाथ यात्रा में मेरे पापा जब जी मिलिट्री में काम कर रहे थे तब मेरा नाम रखा गया था। तो वहाँ से मेरा जन्म का कुछ महत्वपूर्ण था। तो मुझे भी शिव जी से बहुत प्यार था। तो ऐसे आगे जाके जैसा तांत्रिक बना तो और ज़्यादा पाने के लिए मेरा अघोर दीक्षा हुआ तारापीठ में 16 साल पहले। जी। तांत्रिक होकर 30 साल हो गया। अघोरियों के बारे में जितना हमने पढ़ा उसमें तो हमने पढ़ा कि कई शक्तियां होती हैं जो अघोरियों को मिलती हैं। संभवतः 18 शक्तियां होती हैं। आप कितनी शक्तियां इनमें हासिल कर चुके हैं अब तक? 7 शक्तियां। 7 शक्तियां हासिल किया है जी। 2 साल में 1 शक्ति हासिल करता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि आप रक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, हासिल करता हूँ, अवगम और अवति भी प्राप्त कर चुके हैं। ये 7 शक्तियां आपको प्राप्त हैं। बराबर। अवति शक्ति तो अघोर पंथ में कहा जाता है महाराज जी कि उसमें तो त्रिकालदर्शी बन जाता है व्यक्ति। जो अघोरी होता है वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। तो इस वक्त हम एक त्रिकालदर्शी बाबा अमरनाथ से बात कर रहे हैं। बराबर, 100% आप सही बोल रहे हैं। क्या मतलब होता है त्रिकालदर्शी का, थोड़ा समझाएंगे आप अघोर विद्या में? अरे इसमें तो बड़ी बात कोई बात नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी बस। महाराज जी, ये हो सकता है कि आपके पास कोई व्यक्ति सीधे ना पहुंच पाए। मतलब मैं अभी आपसे यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ, तो आप मेरे भूत के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में भी बता सकते हैं, या आपके यहाँ मुझे पहुंचना पड़ेगा? देखिए, कभी कभार पहुंचना पड़ेगा, कभी कभार उसका जो समय अच्छा है, अगर हम सीधा पीठ पे बैठा है जी तब हम बता सकते हैं। तो अभी आप पीठ पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? नहीं। बाबा अमरनाथ, अघोरियों की तो साधना भी संभवतः 3 तरीके की होती है। का पंथ भी कहा जाता है इनको। शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। आप तीनों साधना करते हैं या कोई एक साधना? हम ज्यादातर शमशान साधना करते हैं। तो आपके पास जो भक्त पहुंचते हैं किस तरीके की समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं? शिव साधना और शव साधना भी हो जाता है। महाराज जी, आपके पास जो भक्त पहुंचते हैं वो किस तरीके की समस्याएं लेकर पहुंचते हैं और कैसे आप उनका निदान करते हैं? को लेकर ज्यादातर वशीकरण के लिए, काला जादू निकालने के लिए। क्या फीस है आपकी? वो इंसान के ऊपर और समस्या के ऊपर। ठीक है, फिर भी लगभग कितने चार्जेस आप लेते हैं वशीकरण के लिए, भूत उतारने के लिए? एक हल्का सा आइडिया। एक हल्का सा आइडिया बोले तो जैसा सामान का जो लग जाता है 2-3 हज़ार, और वहां से लेके 10,000 50,000 तक भी किसी का हो जाता है। ऐसे अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर कोई आपके पास आ रहा है वशीकरण के लिए, पूरा गारंटी, कैसे आप महाराज जी, कैसे आप जान पाते हैं कि वशीकरण होगा? कैसे आप उसको कर पाते हैं? थोड़ा सा समझाएंगे प्रक्रिया को, थोड़ा सरल शब्दों में दर्शकों के लिए। देखिए, उनका नाम बताते ही उनके बारे में, जैसा आपने पूछा त्रिकालदर्शी हैं हम, तो उनके बारे में पता चल जाता है। और वो जो चाहते हैं उनके बारे में पता चल जाता है। होगा नहीं होगा पहले से ही बता देते हैं। अगर होगा तो ही काम करते हैं, नहीं तो नहीं काम लेते ही नहीं है। कितने लोगों का अब तक वशीकरण करवा चुके होंगे बीते 16 साल में? पता नहीं है, 30 साल तो हो गया है। बहुत सारे लोग आए रहेंगे। मतलब हजारों लोग मैं कह दूं? लाखों लोग। लाखों लोगों का वशीकरण आप करवा चुके हैं? लाखों लोग। ठीक है, नहीं, लाखों लोग से। क्या बात है, बहुत सुंदर। लाखों लोगों का वशीकरण किया हूँ, लाखों लोगों का जान बचाया हूँ।
ठीक है, उसके क्या चार्जेस है महाराज जी? कोई जो आपके पास भूत प्रेत बहुत उतरवाने सारे लोग जो भूत प्रेत का जो गलती करता है, भूत उतारने का कोई चार्जेस नहीं है।